Yes guys, good morning all of you. See today we are doing revision of chapter 2 linear equation in one variable. ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हैं. मैं आपको ऊपर से एक रिवीजन बता देता हूँ और अब आपको देखो फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. आप अब तक काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप लोग ये ध्यान देते हो कि ये सम कैसे हो रहा है, इसमें कौन से नंबर यूज़ हो रहे हैं, ये नहीं. कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आप ये देख लो कि इस चैप्टर में मैक्सिमम स्टेप जो हैं वो कितने होते हैं. वो मैक्सिमम स्टेप अगर आपने सीख लिया तो इस चैप्टर के सारे सम्स कवर हो जाएंगे. देखो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देने का कि अपॉन में नंबर है क्या, क्योंकि देखो अपॉन में मतलब फ्रैक्शन में अगर नंबर हुआ तो हम एलसीएम की बात होगी. वो भी कब, जब दो नंबर के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो. पे अटेंशन, सिर्फ अपॉन में नंबर होने से एलसीएम नहीं होता. ठीक है, अपॉन में नंबर है, सपोज आपका अपॉन में नंबर है फिर इक्वल्स टू है और फिर से अपॉन में नंबर है. ठीक है, फ्रैक्शन में नंबर है, इक्वल्स टू है, फ्रैक्शन में नंबर है, तो यहाँ पे एलसीएम नहीं होगा. एलसीएम के लिए जहाँ पे मैंने इक्वल्स टू बोला ना वहाँ पे प्लस या माइनस का साइन चाहिए. तो सबसे पहली बात, अगर आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम कब लेना है, जब दो प्रॉपर्टी याद रखना लाइफ टाइम. आपको एलसीएम बहुतों को आता है और मोस्ट ऑफ सबको ही आता है, लेकिन कब लेना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कब लेना है, जब नंबर फ्रैक्शन में हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो. ठीक है, अगर नंबर फ्रैक्शन में है और बीच में इक्वल्स टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है. और अगर नंबर फ्रैक्शन में है ही नहीं, सिंपल नंबर्स हैं, तो ना एलसीएम होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंपल होगा. अब तुम बोलोगे सर सिंपल में क्या होगा, सिंपल में हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो, सिंपल में हो सकता है लाइक टर्म्स हो, वो डिपेंड है क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले अपॉन में नंबर नहीं है तो एलसीएम गया क्रॉस मल्टीप्लाई गया, ये दोनों चीज़ें नहीं होगी. अब ब्रैकेट वगैरह भी बना हुआ नहीं है तो डायरेक्टली लाइक टर्म सॉल्व होंगे और आपको आंसर मिल जाएगा. यहाँ पर देखो आपको कहीं ना कहीं अपॉन में नंबर अगेन तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई गया. ब्रैकेट है तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर लाइक टर्म सॉल्व होंगे. ठीक है, फिर यहां पर अपॉन में नंबर है. ठीक है, अपॉन में नंबर है. जो अपॉन में नंबर है कौन सा, 4/5. अच्छा, उसके बाद कोई नंबर है सर, आप बोलोगे सर ब्रैकेट है, लेकिन 4/5 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन आपको दिख, जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होती है, देखो ब्रैकेट को भी आप लोग नंबर कंसिडर करोगे, दो नंबर के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन होती है. क्या साइन होती है, तो देखो जब मल्टीप्लाई की साइन होती है तो मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, क्योंकि एक नंबर आपका फ्रैक्शन में 4/5 है, उसके बाद प्लस या माइनस की साइन नहीं है तो आप एलसीएम नहीं लोगे. ठीक है, अच्छा 4/5 के बाद इक्वल्स टू की साइन भी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे. तो 4/5 के साथ कोई नंबर है उसके बाद और उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई, तो आप उनको मल्टीप्लाई करोगे. लेकिन 4/5 अपॉन में है, इस साइड तो इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले और बाद में क्या होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई की कंडीशन मैंने क्या बोली, नंबर अपॉन में होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड नंबर अपॉन में हो. यहाँ पे नंबर अपॉन में दिख रहा है, उससे पहले क्या दिख रहा है, देखो 4/5 के बाद क्या दिख रहा है, इनटू, तो 4/5 को उसके साथ इनटू कर दो. लेकिन अभी 4/5 को जब इनटू करोगे ना तो स्टिल नीचे 5 आएगा, लेकिन 4/5 से पहले तो इक्वल्स टू है ना भाई, तो इन दोनों के बीच में तो इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई. लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं होता. देखो अगर ये नहीं होता ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो जाता, लेकिन पहले क्या होता है, पहले सॉल्व होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सॉल्व होती है. मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. समझ में आया. तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आपको दिख नहीं रहा है तो आपको क्या चेक करना है, लाइक टर्म्स चेक करना है. लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, जो नंबर प्लस माइनस हो सके उसे लाइक टर्म कहा जाता है. लाइक टर्म पहचानते कैसे हैं, ठीक है, तो लाइक टर्म पहचानते हैं या तो वो सिर्फ नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सिर्फ नंबर एक ही है, इन दोनों में क्या दिख रहा है तुम्हें, x दिख रहा है, तो ये दोनों लाइक टर्म है. इन दोनों में y होता तो भी वो लाइक टर्म होते. और लाइक टर्म सॉल्व कैसे होते हैं पता है, देखो एक नंबर इक्वल्स टू के उस साइड है, राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड में है तो सॉल्व नहीं होंगे.
प्लस या माइनस होने के लिए दोनों नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, या दोनों नंबर लेफ्ट हैंड साइड किसको बोलते हैं हम लोग, जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में हो, और इक्वल्स टू के जो राइट साइड में हो उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। दूसरा मैथ्स में मेन चीज़ याद रखना, कोई भी नंबर राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड जब जाता है तो उसका साइड चेंज हो रहा है। जब साइड चेंज होता है तो वेरी गुड, साइड चेंज साइन चेंज, वो याद रखना हमेशा, ठीक है। चलो अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, इसका साइन क्या है, इसका साइन कुछ नहीं है, कोई भी नंबर का साइन उससे पहले होता है, इसका साइन कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। ये नंबर इस साइड आएगा तो माइनस, ठीक है। जो नंबर का साइड चेंज हो रहा है उसी का ही साइन चेंज होगा, बाकियों का नहीं होता। जैसे ये वाला नंबर 18 इक्वल्स टू के राइट साइड में है तो उसको राइट साइड में लिखो, सेम साइन के साथ लिखेंगे। प्लस 18 है तो प्लस 18 ही लिखा। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 3 में से 2 गया 1x, 1x मतलब 1 लिखा नहीं जाता, आप लिखोगे तो गलत नहीं है लेकिन लिखा नहीं जाता, तो ये आ गया आंसर। अच्छा, यहाँ पे कोई नंबर अपॉन में दिख रहा है नहीं, तो एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई तो गया। ब्रैकेट वगैरह दिख रहा है तो पहले उसको सॉल्व करो, तो ये सेम लिख दिया। और दूसरी बात ये, जो सॉल्व नहीं होता है वो भूल मत जाना भाई, जो सॉल्व नहीं होता है वो भूल मत जाना, वो सेम लिखना है आपको। अब आपको देखो 3 के बाद कोई साइन नहीं है तो 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उन सबसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को, और जो मैंने बेसिक रूल आपको बताया था, जब कभी किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना हो पहले उन दोनों की साइन चेक करके साइन लिख लो, फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स, देखो इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस, 3 1 जा, क्योंकि 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। और प्लस 7 का प्लस 7 सेम लिख दो। अगेन ये सेम लिखो, इस साइड कोई लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, ये दोनों लाइक टर्म है, देखो है ना। 3 का साइन क्या है, हाँ 3 का साइन क्या है, 7 का साइन माइनस प्लस, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्या राज मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ राज मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अरे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना पुष्पा। मैं तुम्हारा 3 बार नाम अलग बोलूंगा तो चौथी बार में हाँ बोल दोगे क्या, हाँ भगवान, ओ भगवान, तो भगवान है, तो वही तो मैं तुमको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं 3 बार अगर कोई तुम्हारा नाम दूसरा नाम बोलूँगा तो चौथी बार में हाँ बोल दोगे क्या कि हाँ मेरा नाम ये है। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम बिना सोचे हाँ बोल दे रहे हो, क्योंकि मैं पॉजिटिवली तुमको बोल रहा हूँ। तू बेवकूफ़ है ना, प्यार से बोलूँगा तो बोलोगे हाँ, नहीं क्योंकि ये यूज़ किया, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, ठीक है। पागल इंसान को भी बोलोगे तो वो बोलेगा मैं, उसको इतना पता चलता है कि बेवकूफ़ नहीं हूँ भाई मैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को मैंने बोला मल्टीप्लाई होगा ना, तो बोल रहे हो हाँ। तुम 11 बजे तक बैठोगे ना, सब फटाक ना निकलेगा क्योंकि सोच के बोल रहे हो। तो यहाँ पे भी सोचो, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो माइनस और एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का पहला स्टेप कॉमन है, चेक द साइन, आप साइन चेक करते हो। लेकिन मल्टीप्लाई में साइन चेक करके साइन लिख देते हो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप साइन चेक करके साइन लिखते नहीं हो। जैसे यहाँ पे भी साइन चेक हो रहा है, ध्यान देना, माइनस प्लस, लेकिन माइनस लिखना नहीं है, माइनस करना है। तो करो, माइनस 7 में से 3 गया 4, ठीक है, ये सेम लिख देंगे, 7 में से 3 गया 4, बड़े नंबर के आगे साइन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में साइन बड़े नंबर की आती है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे -4 लिख देंगे, क्यों, बोलेंगे सर प्लस माइनस माइनस आया ना इसलिए, रॉन्ग हो गया, वो मल्टीप्लाई में करते हैं। अब लाइक टर्म सॉल्व करो, ये दोनों लाइक टर्म है तो 3x को मैं यहां ले लेता हूं। 3x का साइन क्या है, जिसको तुम उठा के वहां फेंक रहे हो ना उसका साइन देखो, ठीक है। और वैसे भी इसको उठा के फेंकोगे वो गिरेगा तो उसका हुलिया बदल जाएगा, ठीक है, उसको चोट लगेगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, ये +4 ऑलरेडी उस साइड है, इसका साइन चेंज नहीं करना है, इसको उठा के नहीं फेंका, लेकिन इसको उठा के फेंक रहे हैं
तो ये पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव 4 हो जाएगा। 8 - 3 4 - 4। नाउ x इक्वल्स टू 5 जाएगा डिवाइड में, क्योंकि 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई वाला नंबर साइड चेंज होने पर डिवाइड में जाता है, तो 0 डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। आया समझ में? ओके, नाउ कम टू दिस सम, थर्ड सम। x इक्वल्स टू 4/5 इन ब्रैकेट x प्लस 10। मैंने क्या बोला? 4/5 के बाद कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम 4 को, अब देखो कुछ बच्चे क्या समझते हैं, सर आपने बोला ना 4/5 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं 4/5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा नहीं होता है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो तुम्हारा न्यूमरेटर यहाँ पे 4 है, और ये पार्ट भी जो सिंगल पार्ट लिखा हुआ है वो हमेशा ऊपर होता है, वो नीचे कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 4 × x 4x। फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेक करो, प्लस प्लस 4 10 जा डिवाइड बाय 5। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 1 जा, और 1 नहीं लिखना है तो ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो 5 का 5 लिख देना है। अच्छा, अब ये वाला नंबर इक्वल्स टू के साथ एक नंबर बन गया पूरा। ठीक है, ये अपॉन में दिख रहा है, बीच में इक्वल्स टू है, और यहाँ पे भले अपॉन में नहीं है, एक साइड तो अपॉन में है ना, तो क्या होगा अब, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 × x, क्योंकि देखो डिवाइड वाला नंबर जब साइड चेंज करके जाता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × x 5x, ये 5 इधर आ गया, ये वाला पार्ट सेम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स। कौन से टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? 5x और 4x दोनों इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में है ना, तो कैसे सॉल्व होगा भाई? 4x को इस साइड लेके जाएंगे। अच्छा, 4x का ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन मतलब मैथ्स में मेरा बनाया हुआ है, ठीक है, वैसे नहीं होता। तो प्लस 4x है, वो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस होगा। ठीक है, और इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, प्लस 40 का प्लस 40, तो ये हो गया x इक्वल्स टू। आया समझ में? ओके, चलो। नाउ गाइस, 2 मोर सम्स। सी 3 को, अब देखो अगेन आपको यहाँ पे अपॉन में कोई नंबर नहीं दिख रहा है। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, जैसे अभी हमने 3 सम किए ना, सिर्फ लंबा सम है बस, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। अपॉन में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे विश्वराज? ब्रैकेट होगा तो यस। तो 3 को हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन चेक करके लिखते हैं। तो प्लस प्लस प्लस, स्टार्टिंग में प्लस लिखते नहीं है, लेकिन लिखोगे तो गलत नहीं है। 3 5 = 15, z को भूल मत जाना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 7 जा। अच्छा, अब -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस 2 9 जा z, फिर माइनस माइनस 2 11 जा, प्लस 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 4 8 जा 32 z, प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52, -17 का -17, 17 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। नाउ सॉल्व द लाइक टर्म्स। तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में कौन से लाइक टर्म्स है? ये दोनों, इन दोनों का साइन चेक करो, प्लस माइनस, तो माइनस लिखना नहीं है, करना है। 18 में से 15 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। माइनस प्लस, 22 में से 21 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, ये दोनों लाइक टर्म है, नहीं है, ये तो 2 है। देखो मेरा 2 मुझे z लग रहा था। अब देखो ये 32z, इसलिए z थोड़ा पॉइंटेड लिखने का, ठीक है, 2 थोड़ा कर्व्ड लिखने का। फिर ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस माइनस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा 69, बड़े नंबर के आगे साइन। अब नॉर्मल सम आ गया, इसको यहाँ ले लो, इसको वहाँ ले लो, क्योंकि देखो लाइक टर्म सॉल्व तब होते हैं जब दोनों एक तरफ हो, या दोनों इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड हो, या तो ये 32z इस साइड आएगा, माइनस 32z हो जाएगा, प्लस 1 उस साइड जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस 32 + 3 z का z, बड़े नंबर के आगे साइन,
माइनस माइनस 69 प्लस 1, बड़े नंबर के आगे साइन, माइनस माइनस कैंसिल, z इक्वल्स टू 70/35। अब ये 7 के टेबल में आते हैं, 7 5 जा 7 10 जा 5 1 जा 5। और जिस बच्चे को डायरेक्टली पता है कि 35 के टेबल में 72 टाइम आ रहा है, वो डायरेक्टली भी काट सकता है। ठीक है, 2 टाइम मतलब क्या होता है? डबल। तो अगर तुमको पता है कि 35 का डबल 70 होता है, 70 होता है, तो काट दो डायरेक्टली। फिर यहां पे क्या करेंगे? पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट को निकालेंगे, डेसिमल को हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? तो नीचे क्या आएगा? और यहाँ से पॉइंट निकल गया तो ये साथ में आ जाएगा 025 मतलब 25। फिर 4f माइनस 3, यहाँ से भी पॉइंट निकाल दो, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे 100 आएगा और ये साथ में हो जाएंगे मतलब 5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे भी क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैंने उस दिन आपको बोला था कि जब एलसीएम देखो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी एलसीएम नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है उस वक्त अगर आपको डिनोमिनेटर में दोनों तरफ सेम नंबर दिख रहे हैं तो वो कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे 100 100, तो क्या बच गया वो लिख दो। ठीक है, अब आप एक और चीज कर सकते हो, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि क्रॉस में खाली कटिंग नहीं होती, बाकी हर जगह कटिंग होती है। मतलब यहां ऊपर नीचे कटिंग होती है, यहां ऊपर नीचे कटिंग होगी, नीचे नीचे भी कटिंग होती है, और न्यूमरेटर की भी कटिंग होती है। तो न्यूमरेटर की भी कटिंग हो रही है ना, देखो 5 1 जा 5। अब 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। अब ये तो 1 है तो ये सेम लिख दो। अब आ गया लाइक टर्म्स, सिंपल आ गया, ये यहाँ पे ले जाओ, ये वहाँ। सो 20f में से 10f माइनस कर देंगे, यहाँ पे -9 है, -15 वहाँ जाएगा तो ये आ गया 10f इक्वल्स टू माइनस प्लस 15 में से 9 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, सो f इक्वल्स टू 6/10। तो 2 के टेबल से कट रहा है, 2 3 जा 2। कुछ बच्चे कटिंग कैसे करते हैं पता है? ऊपर 3 का टेबल यूज कर रहे हैं, नीचे 2 का टेबल, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, अगर आप एक चीज को चाकू से काट रहे हो तो उसी चाकू से दूसरे को भी काटना है। आप बोलोगे सर मैंने काटा तो सही ना, भले दूसरे चाकू से काटा, ऐसे नहीं चलेगा। जो चाकू आप यूज कर रहे हो वही चाकू आपको यहाँ पे काटने के लिए यूज करना है। समझ में आया? तुम बोलोगे सर सब्जी मैंने इस चाकू से आलू काटा और दूसरे चाकू से प्याज काटा, नहीं चलेगा। जिस चाकू से आलू काटा उसी चाकू से प्याज काटना है। समझ में आया? बोलने का मतलब ये कि अगर आप ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर अगर 2 से आप काट रहे हो तो नीचे वाला भी 2 से काटोगे। दोनों एक ही टेबल में जाने चाहिए तो कटेंगे, नहीं तो। आया समझ में? क्लियर? यस।